आगाज में अब्बासी साहब आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि जो खान साहब ने बात की है, खतरनाकी की बात उन्होंने की, लेकिन आपने सुना प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बड़ा खतरनाक आज उनको रिस्पॉन्स दिया है। बात की जा रही है जो ऑडियो लीक हुई थी और बड़ी होशरुबा ये ऑडियो थी, इसके ऊपर हुकूमत बड़ी सीरियस हो रही है। आप लोगों की जमात को कुछ अंदाजा है कि ये इमेज डैमेज कर रही है हुकूमत का, कि आप लोगों ने सबूताज करने की कोशिश की IMF की डील को? साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। पता नहीं आपको क्यों हैरत हो रही है कि ये इमरान खान साहब पे जो दुनिया में एक बड़ा स्पोर्ट्स स्टार, एक बड़ा सोशल वर्कर, एक बड़ा लीडर के तौर पे, एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मशहूर है, और पाकिस्तान बदकिस्मती से एक दहशतगर्दी के एक पाकिस्तान का नाम आता रहा माजी में, और 80,000 जानें भी दी और पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निकाला। तो जो पाकिस्तान के इस मशहूर तरीन बेटे को दहशतगर्दी का पर्चा क्यों कराया, आपको क्या लग रहा होगा? इसलिए कि ये ख़तरनाक इनको लग रहा है। और शहबाज शरीफ साहब जो हमेशा बड़ी हमें बुर्दबारी की बातें कहो कि वज़ादारी साहब का पेट फाड़ना और घसीटने वाली बातें कर चुके हैं, लेकिन जब भी मुस्लिम लीग नून के थे हम बड़े बुर्दबार हैं। असल में प्रेशर बहुत है। प्रेशर ये है कि अब सा ये 8.4% महंगाई थी पिछले साल इस मौसम में, और आज पता कितनी है? पाकिस्तान की तारीख के 50 सालों की सबसे बड़ी महंगाई है। ये हमारा टॉपिक है। इन्होंने सुने, इन्होंने किया क्या? इन्होंने आके 4 महीनों में पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, सियासत में भी सिफर। ऑडियो की भी तो बात करें। मैं आ रहा हूं। इमरान खान जैसे मशहूर स्पोर्ट्स का स्टार एक पाकिस्तानी लीडर, उनके साथ ये कोई अच्छा टैग होगा कि आपने अपने मुल्क में रियासत के ऊपर तरजीह दी अपनी सियासत को ऐसे वक्त में? मैं उसी पे आ रहा हूं ना। मैं ये बता रहा हूं, ये जो माहौल बना रहे हैं बेचारे, और करें क्या? बाहर निकलते हैं पब्लिक बुरा भला कहती है, अंदर पार्टी में मियां नवाज शरीफ साहब खुद इनको बुरा भला कहते हैं, मरियम इनको टॉन्ट करती हैं, आबिद शेर अली इनको बुरा भला कहता है इनकी शहबाज शरीफ की टीम को, हनीफ अब्बासी साहब भी जो अब बोल पड़े, लेकिन कोशिश तो नहीं कर रहे ना। मेरी बात सुने, मैं आपको उस तरफ ला रहा हूं, मुझे बात करने दें। ये सारे इतना परेशान है, इनको समझ नहीं आ रही करें क्या। अब एक ही तरीका है, इमरान खान दहशतगर्द है, फलाना गद्दार है, फलाना ये है, और इन्होंने चोर डाकू की भी कर ली, तोशा खाना भी फारग, फॉरेन फंडिंग भी फारग, इमरान खान की दहशतगर्दी भी फारग। अब ये जो कह रहे हैं ये भी 3-4 दिन गुजारेंगे, क्योंकि प्रेशर बहुत है। मुस्लिम लीग नून के अंदर से लोग इनको बुरा वाला कह रहे हैं, और वो क्या आपको सुना होगा ना? बिल्कुल सुना, वो हमारा मौजू है आज का। कि ना गवर्नेंस दी शहबाज स्पीड, जिस स्पीड से आए थे ना। एक चीज जरा सेटल कर दीजिएगा, ये मुझे समझ नहीं आया कि खान साहब इससे ज्यादा क्या खतरनाक होंगे कि वो इससे पहले उन्होंने हमारे इदारोों के भी नेम कॉलिंग कर ली, उन्होंने अमेरिका की साजिश के हवाले से भी बड़ा एक काफ़ी दिन शोर मचा रहा। हमारे डिप्लोमेटिक सिफारती मामलात को जो लोग समझते हैं कि सर्द महरी अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से बीच में कुछ रह सकती थी उनके इस नैरेटिव की वजह से। अब क्या हम देखेंगे, आज क्या कहेंगे? देखिए, एक तो आप मुझे याद करा दिया, मैं उसको जो गरीब लोगों की नुमाइंदगी हम करते हैं, ये मैं पेट्रोल जो महंगा किया, मरियम साहब का बड़ा बयान है कि शहबाज साहब ने कौम से वादा किया कि जिस दिन $1 भी बैरूनी मार्केट में सस्ता हुआ, शहबाज साहब फौरी सस्ता कर देंगे। तो शहबाज साहब ने ना सिर्फ पूरी कौम को मायूस किया, साथ अपनी भतीजी को भी मायूस किया, जिन्होंने ये बड़ा ऐलान किया था। जी, उन्होंने कहा है ना, बड़ा बयान चल रहा है उनका कि जी $1 भी कम हुआ तो शहबाज साहब ने वादा किया। तो मेरा ख्याल है वो इनकी आपस में जो लड़ाई चल रही है, खान साहब के निशाने पे कौन होगा जल्दी? अच्छा, ये तो मैं पहले पिछली बात कर लूं, फिर जो आपने हवाला दिया वज़ीर आज़म साहब का, बड़े ही अग्रेसिव हैं बेचारे, अपसेट है, कुछ भी नहीं हो पा रहा। 3.5 महीनों में भाई कहे थे मईशत को बर्बाद की। 6% ग्रोथ 2007 के बाद पहली दफ़ा आई। और इनको जब गए तो उस वक्त हमारा जो टैक्स रेवेन्यू था 3,800 था, 6,100 पे छोड़ के गए। नवाज शरीफ के 5 सालों में एक्सपोर्ट बढ़ी नहीं, एक्सपोर्ट को 24 अरब से उठा के 31 अरब कर दिया, रेमिटेंसेस को 19 अरब से उठा के 32 पे कर दिया। टेक्सटाइल की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, आपकी सर्विस सेक्टर 6.5% से ग्रो कर रहा था। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 11.5% से ग्रो कर रहा था। वो जो 55 लाख नौकरियां थी ना, वो हमने क्रिएट की इस सारे दौर में, और टेक्सटाइल उनको तो बंदा नहीं मिलता था। ये सारा करने के बाद 4 महीनों में धड़ाम से सब कुछ गिरा के आज बाहर निकलने लोग जो गलतियां आपने इमरान खान ने कहा, इमरान खान साहब ने, आपने सवाल में उस पर आता हूं, इमरान खान ने कहा अब एक सेकंड दीजिएगा भाई साहब, खतरनाक होगी। खतरनाक किन के लिए हो? आपको नजर नहीं आ रहा खतरनाक होना? दहशतगर्दी के पर्चे बन रहे हैं, गद्दारी के पर्चे बन रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को वो तनकीद कर रहे हैं, अदलिया को वो कह चुके हैं, जिसका कल जज साहब ने हवाला भी दिया कि आधी रात को अदालत क्यों खोली थी उस दिन हम लोगों ने। खतरनाक वो अपने सियासी मुखालफों के लिए, जिनके लिए आज घर से बाहर निकला मुश्किल हुआ है।